शुक्राचार्य, असुर माता दिति और अरुणासुर ने इतने वर्षों से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया हुआ है, जिसके चलते पूरी ही प्रजा उस षड्यंत्र में फंस गई है। इन्होंने सभी के मस्तिष्क में से महादेव का नाम ही मिटा दिया और डाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ अरुणासुर का नाम। प्रजा के मन में ऐसा भय है कि अरुणासुर से ऊपर और कुछ भी नहीं, और अगर हमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं और हमारी रक्षा के लिए कोई भी नहीं आने वाला। इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से वनवासी कर देने के लिए मान जाते हैं, वो कर के विरोध में खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो विरोध में खड़े होंगे तो अरुणासुर उन्हें मरवा देगा, अरुणासुर उनके प्राण ले लेगा। इसीलिए वो हमेशा भय में रहते हैं और महादेव यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए महादेव इस षड्यंत्र की गांठ खोज रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि उन्होंने खोज ली है। तो आखिर वह गांठ क्या है और शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से अरुणासुर का अंत होगा, ये सारी ही चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शिव शक्ति के एपिसोड्स में हमने देखा कि नारायण के हस्तक्षेप के बाद शिव और शिवत्व एक हो जाते हैं। हमें बहुत समय के बाद महादेव का स्वरूप देखने को मिलता है। इतने समय से हम उस सुंदर को देख रहे थे जो कि एक वनवासी था, जो कि एक साधारण इंसान था, लेकिन अब हम उस सुंदर को देख रहे हैं जिसके अंदर अपार शक्तियां हैं, जो कि कुछ ही क्षणों के अंदर इस पूरे संसार को नष्ट कर सकता है, यानी स्वयं महादेव की शक्तियां। महादेव वापस से सुंदर का रूप ले लेते हैं और देवी पार्वती से अलग हो जाते हैं, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है। इस ओर हम देखेंगे कि महादेव प्रजा के अंदर वह भय को मिटाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। वह लोगों की सहायता करेंगे, लोगों का उत्साह बढ़ाएंगे, लोगों का जो टूटा हुआ मनोबल है उसको जोड़ेंगे, क्योंकि महादेव कहते हैं कि संसार में किसी भी चीज को जोड़ना या किसी भी चीज को ठीक करना आसान है सिवाय मस्तिष्क के। अगर मस्तिष्क में कुछ चीज बैठ जाती है तो उसे हटाना बहुत ज्यादा कठिन होता है, और यह बात शुक्राचार्य भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने षड्यंत्र में ये सारी घटनाएं लिखी है। लेकिन आने वाले समय में महादेव सबसे पहले प्रजा को अरुणासुर की सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं। इस ओर हम देखेंगे कि जो मीनाक्षी है, धीरे धीरे करके अरुणासुर का असली चेहरा मीनाक्षी के सामने आ जाएगा। मीनाक्षी को जैसे ही ये पता चलेगा कि उसकी माता कंचन माला है और अरुणासुर उसके असली पिता है ही नहीं, बल्कि उसके असली पिता को तो अरुणासुर ने बंदी बना के रखा है, तो फिर मीनाक्षी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी और धीरे धीरे करके मीनाक्षी को यह चीज भी ज्ञात, और फिर मीनाक्षी को यह ज्ञात लगेगा कि वह तो स्वयं आदि शक्ति है। और इसी क्षण के बाद से अरुणासुर के अंत की कहानी लिखी जाएगी। महादेव देवी पार्वती की सहायता करेंगे, यानी मीनाक्षी की सहायता करेंगे अरुणासुर को हराने में और इस पूरे ही षड्यंत्र को तोड़ने में। और फिर देवी पार्वती अपने एक नए रूप के साथ अरुणासुर का अंत कर देगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि सुंदर और मीनाक्षी सदैव सदैव के लिए एक हो जाएंगे, यानी शिव और शक्ति वापस से जुड़ जाएंगे। और फिर ये आने वाले हैं कैलाश, इतने वर्षों के बाद। अब हमें तो ये सिर्फ कुछ दिनों की कहानियां लगती है, लेकिन ये वर्षों वर्षों की कहानियां हैं, जिसकी सिर्फ हम ऊपर ऊपर की परत ही जान पा रहे हैं। तो यही कहानी हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। आप शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही ऐसे ही शिव शक्ति सहित इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए और अपकमिंग स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।